सर ये नैतिक और रिची की पीएम रिपोर्ट। क्या बात है, रिपोर्ट आने में देर हो गई? सर ये रिपोर्ट रीचेकिंग के लिए गए थे। आपके कहने से सर ये मर्डर था, लेकिन ये सुसाइड है। नहीं, मेरा स्टैंड गलत नहीं हो सकता। इस केस में कुछ तो लफड़ा है। माना कि रिपोर्ट सुसाइड की है, हो सकता है ये फोर्सफुली सुसाइड करवाया हो। कॉल डिटेल्स निकाली? जी सर, मैंने डिटेल्स तो निकाले, पर ये नंबर उन्होंने अभी चेंज किया है और पिछले 2 महीने में 2-3 नंबर चेंज किए। पुराने नंबर की डिटेल्स मैंने मंगवाई है। और कोई सबूत? सर नैतिक के गांव मैंने एक टीम भेजी थी। वहाँ से पता चला कि नैतिक अपनी ज़मीन बेचने वाला था और ये रोशन के साथ अपनी बहन की शादी करने वाला था, पर दहेज के वजह से दोनों में झगड़ा हुआ। रोशन, उठा के लाओ इस रोशन को। रोशन की रोशनी इस केस को उजाला देगी। जी सर। सर ये है रोशन। तो रोशन जी, अब बताइए शादी की तैयारी कैसी चल रही है? सर मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो आप? क्या किया है मैंने? आपने एक परिवार को दहेज के लिए इतना मजबूर किया कि उस परिवार के बड़े भाई और भाभी ने सुसाइड कर लिया। क्या झूठा इल्जाम लगा रहे हो सर आप मुझ पर? सर तेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, तेरे नाम की कंप्लेंट है वो बता रहे हैं। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है वो बता दे, तेरे हिसाब से हम काम करेंगे। हम तो सच खोज रहे हैं जो तूने छुपा के रखा है। सर मैंने कुछ नहीं किया और यही सच है। सर मैं सच कह रहा हूं। सर मैं मानता हूं कि मैंने दहेज की डिमांड की थी, लेकिन वो मेरे और श्वेता के बेटर फ्यूचर के लिए की थी सर। दहेज लेना अपराध है, जानता है ना तू? हाँ सर मुझे लगा कि इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल उनकी बहन की जिंदगी का था सर। ये ऐसे नहीं मानेगा। जब तक ये सच ना बोले तोड़ते रहो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पुलिस ने रोशन को हिरासत में लेकर उस पे दहेज मांगने और दहेज के लिए लड़की वालों के घर वालों पर दबाव बनाने का केस दर्ज किया और उसे कड़ी तरीके से पूछताछ शुरू की, पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था। रोशन अपनी ही बात पे अड़ा हुआ था कि उसने कुछ नहीं किया है। क्या सच में ये केस सिर्फ सुसाइड का था और पुलिस इसे मर्डर समझने की गलती कर रही थी? भले ही ये मर्डर ना हो, सुसाइड हो, पर उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। कोई शौक के लिए आत्महत्या तो नहीं करेगा, वो भी एक हंसता खेलता परिवार। और रोशन जैसे लोगों को तो सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए, नहीं तो पैसों की लालच में ये शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी पैसों की लेन देन का धंधा बना देंगे। इसी बीच श्वेता रोशन की जमानत करवाने पुलिस स्टेशन पहुंची। श्वेता जी, आर यू श्योर आप रोशन के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती हैं? अगर आप किसी दबाव में हैं तो हमें बता सकती। नहीं सर, मुझे रोशन के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं करनी है। आप जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं प्लीज़ हटा दीजिए। अब भैया भाभी तो रहे नहीं, कम से कम रोशन के साथ ही मैं बची खुशी ज़िंदगी तो जी लूँ, या आप उसके साथ भी मुझे जीने नहीं देंगे? देखिए, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। तुम ठीक हो? रोशन तुम जा सकते हो। इन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस करने से मना कर दिया है। सर मुझे लगता है श्वेता भी इनसे मिली हुई है, क्योंकि भैया और भाभी के जाने के बाद पूरी जायदाद इसकी हो जाएगी। जिस तरह से रोशन को सपोर्ट कर रही है, ये रोशन के साथ भी हो सकती है। वो नैतिक और रुचि के पहले नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली? जी सर, नैतिक और रुचि की कॉल डिटेल्स की फाइल सर ये रही। एक नंबर दोनों कॉल लिस्ट में कॉमन है और इस नंबर से फ्रिक्वेंटली कॉल किए गए हैं, वो भी ऑड टाइमिंग पे। इसका पता लगाओ। और एक बात सर, मैंने नैतिक के दोस्तों से पूछताछ की। नैतिक ने दोस्तों से 20 लाख रुपए उधार लिए थे। क्या? 20 लाख? श्वेता ने पुलिस कस्टडी से रोशन को रिहा तो करवा लिया, पर क्या उसने ये सही किया? कहीं रोशन सच में उसके भैया भाभी के सुसाइड का रीजन हुआ तो क्या वो श्वेता को एक अच्छी जिंदगी देगा, या पैसे मिलते ही श्वेता को भी ऐसे ही मौत के घाट उतार देगा?
पुलिस को जैसे ही पता चला कि नैतिक ने अपने किसी दोस्त से 20 लाख रुपए उधार मांगे थे, तो पुलिस का शक रोशन पर और ज्यादा पकड़ बनाने लगा। आखिर इतनी बड़ी रकम कोई क्यों मांगेगा? हो सकता है रोशन ने नैतिक और रुचि पर किसी तरह का दबाव बनाया था, या कोई ऐसी बात जिस पर से अब तक पर्दा ना उठ पाया हो। पुलिस ने कॉल शीट में मिले नंबर के मालिक को जब धर दबोचा तो सारा मामला सामने आया। चल बता, नैतिक और रुचि के साथ तेरी क्या प्रॉब्लम थी? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? ये देख देख, ये सब क्या है? अब सच बता, वरना इतना मारूंगा कि तेरी आत्मा भी शरीर से बाहर निकल के पोंछ देगी। बताता हूँ सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। नैतिक और रुचि मेरे ही गांव से थे। उनकी शादी के बाद वो शहर चले गए, लेकिन मुझे पता चला कि नैतिक अपनी ज़मीन बेचने वाला है, उसके पास पैसा आएगा। इसलिए मैंने सोशल मीडिया से उनके फ़ोटो निकाल कर मॉब किया और न्यूड बना दी। हेलो जाने मन, जरा फोन तो चेक करो अपना। ये सब तो मेरे सोशल मीडिया के फोटोज हैं। इनके साथ क्या किया तुमने और कौन हो तुम? ये तुम्हें पता है कि ये मॉब फोटोज है, मुझे पता है, लेकिन पब्लिक तो फोटोज देखकर पूरा मजा लेगी। जब तेरी बीवी को लोग इस हाल में देखेंगे तो सोच तुझ पर क्या बीतेगी। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? देखो, देखेंगे तो अब लोग तेरी कमसीन जवानी, तेरा और तेरे पति का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पूरे इंटरनेट पे तेरे फोटोज वायरल कर दो। जहां भी जाएगी हर वक्त लोगों की नजरों में हवस का शिकार होते हुए पाएगी। बोल, कर दूं वायरल? देखिए आप जो भी हैं, आपको जो चाहिए हम वो सब देंगे, मगर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 20 लाख रुपए रेडी रखना, जगह मैं बताता हूँ। और सुन, अपनी बीवी को अकेले भेजना। हेलो। ले आई पैसे? हाँ, पूरे पैसे ले आई और तुमने जो लोकेशन बताया था वहीं खड़ी हूँ। वहीं साइड में बैग रख के चुपचाप वहीं से चली आओ। जब उन्होंने तुझे पैसे दे दिए तो फोटोज वायरल क्यों किए? सर मुझे डर था कि वो पुलिस के पास न चले जाए, इसलिए मैंने सोचा कि नेट कैफे से वायरल कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा और वो दोनों सुसाइड कर लेंगे और केस खत्म। और तुझे लगा कि अपराध करके कानून से बच जाएगा। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। इसे इतना मारो कि अपना भी फोटो एडिट करने से पहले 100 बार सोचे। सर, लोकेश एक आम बंदा, पैसों की कमी का हो या पैसों का लालच, जिसने उसे अपराध के ऐसे दलदल में ढकेल दिया जिसकी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है, ताकि हम दूर रह के भी एक दूसरे से जुड़ सके, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जान सके। पर आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी तस्वीर डालना खतरे से खाली नहीं है। ना जाने कब आपकी तस्वीर से छेड़खानी करके कोई आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। नैतिक और रुचि की तस्वीर लोकेश ने पैसे वसूलने के बाद भी वायरल कर दी, जिसकी वजह से दोनों ने अपनी जान गंवाई। हम सबको इससे ये सबक मिलता है कि जब भी हम कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पे डालें, उसकी सेटिंग में जाके उसे हमारे फ्रेंड सर्कल के अलावा किसी और के लिए अवेलेबल ना रखें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।